और से उनसे एक और बड़ी खबर है, जहां डोनेस्क के ज़ेपोरिज़िया तक यूक्रेन के हमले अब तेज हो चुके हैं और डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया में अगले 24 घंटे भारी साबित हो सकते हैं। हालांकि रूस की किलेबंदी पर यूक्रेन का ये फाइनल वार है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि डोनेस्क में कुछ गांव को यूक्रेनी फौज ने घेर भी लिया है और ज़ेपोरिज़िया में भी आगे जिस तरीके से यूक्रेनी फौज बढ़ रही है, सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन बड़े फैसले ले रहा है और डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया में अगले 24 घंटे क्यों भारी हैं। ज़ेपोरिज़िया में आगे बढ़ रही यूक्रेनी फौज भले ही बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस बीच इन तमाम दावों के बाद रूस की तरफ से हो रहे पलटवार को लेकर भी यह साफ हो चुका है कि रूस की किलेबंदी पर यूक्रेन अब फाइनल हमला करने की तैयारी में है। हालांकि यूक्रेन बार बार यह कहता आया है कि रूस की तरफ से यह बार बार कहा गया कि वो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का हर स्तर पर जवाब दे रहा है और रूस की किलेबंदी पर, लेकिन इस बीच यूक्रेन की तरफ से फाइनल हमले को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां डोनेस्क में कुछ गांव को यूक्रेनी फौज ने अब घेर लिया है। ऐसे में ज़ेपोरिज़िया में जिस तरीके से यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त पर नजर रखी जा रही है। तो कुछ अहम तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पुतिन के सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर। जी हां, क्या है पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन? फर्स्ट स्टेज अटैक। जी हां, क्लस्टर बमों से यूक्रेन के ठिकानों पर रूस हमला करेगा। दूसरा स्टेज, सेकेंड स्टेज अटैक क्या होगा? ग्लाइडर और फैब 1500 बम से अटैक होगा ताकि यूक्रेन को और पस्त किया जा सके। जो तीसरा स्टेज होगा, थर्ड स्टेज अटैक होगा, क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर आसमानी प्रहार किया जाएगा। फोर्थ स्टेज की बात करें, किंजल, जिरकॉन जैसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जाएंगी, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। फिफ्थ स्टेज अटैक क्या होगा? RS-28 सरमत और RS-24 यार्स, जो कि बेहद ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्स्थ स्टेज की बात करें, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जाएगा, ये छठा स्टेज है। सातवें स्टेज की बात करें, परमाणु बमवर्षकों के जरिए यूक्रेन पर एटमी प्रहार होगा, यानी कि एक फाइनल असॉल्ट होगा, ये आखिरी स्टेज। क्या ये स्थिति आएगी यूक्रेन के सामने? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, एक और बड़ी खबर यह है कि ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का ट्रिपल लेयर अटैक, तो ही ड्रोन से रूसी पोजीशन हुई ट्रेस। रेकी के बाद रूस की आर्टिलरी गन तबाह हो चुकी है। लोकेशन का इनपुट मिलने के बाद बमबारी जारी है। यूक्रेनी तोपों ने रूसी ठिकाने पर भारी तबाही मचाई है और उसी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें, कैसे टारगेटेड ये अटैक था। यूक्रेनी तोपों ने रूसी ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए। अब ज़ेपोरिज़िया के वॉर फ्रंट पर आखिरी स्टेज में जंग पहुंच चुकी है। बड़ी खबर यह है कि ज़ेपोरिज़िया के रोबोटाइन पर रूस की बमबारी तेज हो गई है। हालांकि घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर मोर्टार अटैक को लेकर खबर आई है। मोर्टार ग्रुप ने यूक्रेनी पोजीशंस को उड़ा दिया है और हमले के बाद कई यूक्रेनी सैनिक भागते हुए नजर आए। तो इस हमले से जुड़े कुछ अहम तथ्य हम आपके सामने बिग वॉल के माध्यम से रखने जा रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया में जो जंग चल रहा है, जो अटैक चल रहा है, तो रोबोटाइन कस्बे पर यूक्रेन के हमले तेज हुए हैं। सुरभि, अगर देखा जाए तो ये इलाका है जहां पर लगातार हमले किए गए। हालांकि रोबोटाइन में रूस के 6000 सैनिकों की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर आई है और ज़ेपोरिज़िया के बीच अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका संकेत पूरे यूरोप तक जाता है और रूस की डिफेंस सिस्टम से जिस तरीके से पूरे इलाके में किलेबंदी की जा चुकी है, यह साफ है कि रूस यहां पर डटा हुआ है। बिल्कुल, यूक्रेनी फौज ने रोबोटाइन को इस वक्त घेर लिया है, यह भी जानकारी सामने आ रही है जो फ्रेश अटैक किए गए उसमें। और अगले 24 घंटे में रोबोटाइन में घुसेगी यूक्रेनी फौज, ये रणनीति नजर आ रही है अगले 24 घंटे की।